12 में जो जो है इसको मूल अधिकार की जो है व्याख्या की गई है। राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य कौन कौन लोग होंगे। यानी 12 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो कौन राज्य होंगे। वो सभी राज्य होंगे, चाहे वो निकाय हो चाहे अन्य कुछ हो, वो सभी राज्य होंगे। चाहे कोई प्राधिकारी हो, वो राज्य की श्रेणी में ही आइए। 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्या है? 13 को आप लोग सबसे बेस्ट है। 13 बहुत महत्वपूर्ण है। 13 पर हर व्यक्ति को पता होना 13 क्या कहता है कि अगर 13 को आपने कायदे से अगर समझ लिया तो ये मेरा मानना है कि 13 को समझने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। 13 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत में संविधान लागू होने से ठीक पहले, जब संविधान लागू नहीं होता 1950 से पहले, जितनी भी विधियां थी, जितने भी कानून थे, वो सारे कानून शून्य घोषित किए जाते हैं। जो भारत में दिए गए भारत के संविधान में दिए गए भाग 3 में मौलिक अधिकारों का हनन करते हो, न्यून करते हो या उनको छीनते हो। समझ गए? मौलिक अधिकार मैंने भी बताया, मूल अधिकार कि जो प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकार वो मूल अधिकार कहे जाते हैं। अगर उन अधिकारों को छीनते हैं, जैसे आपको कहीं कोई सार्वजनिक स्थान में जाने से रोक रहा है, तो वो विधि कानून लागू नहीं होगी, ना बनाई जा सकती। वो सारे अधिकार शून्य होंगे। तो अब आप बताइए, जब सारे अधिकार शून्य हो गए तो फिर बचा क्या? कुछ बचा नहीं, बचा ना। जितने भी मौलिक अधिकारों से भिन्न जितनी भी कानून विधियां थी, सब शून्य हो गए। आज भी है भारत में, लेकिन चल रही है। कौन ढो रहा है उनको? हमारे लोग ढो रहे हैं। कैसे ढो रहे हैं? हिंदू धर्म उसी समय खत्म कर दिया था बाबा साहब ने, क्योंकि हिंदू धर्म में वो सारी कुरीतियां थी। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि 13 में ही कह दिया कि भारत का संविधान लागू होने से पहले जितनी भी वो कुरीतियों वाली विधियां थी, जिसमें मनुष्य को एक समान नहीं समझता था, विषमता थी, छुआछूत थी, जात व्यवस्था थी, उस विधि को वहीं पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या आज समाप्त है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क में भरी हुई है, इसलिए समाप्त नहीं है। उसको कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए भारत का संविधान पढ़ना होगा, क्योंकि संविधान जब पढ़ोगे तो जान जाओगे कि संविधान में तो सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। वो सारी व्यवस्था खत्म कर दी गई है, तो आप खुद खत्म कर दोगे। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, व्यवस्था चल रही है। आज भारत में ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जो जाते तो हैं संविधान की बदौलत, संसद में राष्ट्रपति बन करके जाते हैं, लेकिन जब वहां बनने के बाद दर्शन मंदिरों करने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि भारत का संविधान हम गाँव जाकर के पढ़ें। उसके बाद भी सीढ़ियों पर पटक दिए जाते हैं, सीढ़ियों पर बिठा दिए जाते हैं कि यहीं पर बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। उनकी मठाधीश के सामने वैल्यू जीरो है, जो भारत का राष्ट्रपति है। मुझे बड़ा दुख भी होता है और बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पर कि ऐसे लोगों को राष्ट्रपति पद को, जो गरिमामय पद है, उसको जो बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो भारत में रहना भी नहीं चाहिए। ये विद्वान होने के बाद अपनी बेइज्जती करा रहे हो, देश की बेइज्जती करा रहे हो, उस पद की बेइज्जती करा रहे हैं। तो साथियों, ये सब क्या है कि वो लोग मानसिक गुलाम हैं। तो हमें अब मानसिक गुलाम नहीं बनना है। तो 13 की बात मैंने बताई कि 13 में वो व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने से पहले पूर्व की सारी विधियां शून्य कर दी गई, यदि वो भारत के संविधान में दिए गए भाग 3 में मौलिक अधिकारों को छीनती हैं या न्यून करती हैं या कम करती हैं। समझ गए? 14 में क्या कहा गया है? 14 को समझना है। 14 में कहा गया समता का अधिकार। समता कैसी होनी चाहिए? समता कैसी होगी? विधि के समान समता, समान। कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं। कानून की निगाह में सभी लोग एक समान होने चाहिए।
ये 14 में कहा गया है कि ये नहीं है कि एक आ गया है पैसे वाला तो वो अब कोई अधिकारी बैठा है तो सबसे पहले वो उसकी सुने। वो नियम के विपरीत है, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर दी जा रही है गवर्नमेंट की तो सबको बराबर दी जाएगी, कम ज़्यादा किसी को नहीं दी जाएगी, और बराबर बराबर उनको समय के अनुसार। ये भी नहीं कि एक बाद में आया पहले लाइन में से पहले लगा करके दे दिया जाए, वो भी समता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लाइन से ही सबको मिलेगी, नंबर वाइज मिलेगी, ठीक है, ये समता का अधिकार है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? उस पर हम लोग अंकुश लगा पा रहे हैं? क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। अगर हम वहां पर भिड़ जाएं कि कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं, जो व्यक्ति साइड में खड़ा है इसको लाइन में खड़ा किया जाए, अगर नहीं खड़े करते तो इसको जब तक वो चीज ना दिया तो लाइन लगी रहे, लाइन खत्म होने के बाद उसको मौका दिया जाए, वो व्यक्ति भी लाइन में लगे, चाहे क्यों ना वो विधायक हो। लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे समता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तभी तो हम लाइन में उसको हटाएंगे ना। तो इसलिए समता व्यवस्था की गई 14 में, विधि के समान समता, सभी विधि की दृष्टि में यानी कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान होंगे।